उनका होगा ही, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज की इस तकरीब में उनका तारुफ सिर्फ़ और सिर्फ अदबी तौर पर है। सेनेटर तो हैं खुदा अकरम दश्ती साहब, लेकिन वो किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। उनकी पहले भी एक किताब अपनी आ चुकी है बलूच सियासत के हवाले से, बलूच नेशनलिज़म पे उनके मज़ामीन हैं। हाल ही में मैंने शुरू में तज़किरा किया था, बाकी बलूच साहब के तकारीर को उन्होंने मुरतब किया है सारा नेशनल असम्बली से उसका रिकॉर्ड निकलवा कर, और मुझे फ़ख्र है कि उसकी कोई प्रूफ रीडिंग में मेरी भी थोड़ी मुंशीगिरी में मेरा किरदार शामिल रहा है, मेरा एहसास। खुदा अकरम दश्ती साहब तशरीफ़ लाएंगे, अपने ख्यालात के हिसाब से जितने भी हैं अभी साहब जितने भी हैं तशरीफ़ फरमाएँ। आप सबको बोलने की दावत दे रहे हैं मेरे ख्याल में। बहरहाल एक तो मैं हमारे दोस्त यारजान बादीनी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है यारजान का, क्या कहूँ। मेरे तो दोस्त हैं, मोहतरम हैं, तो ये काम जो है बग़ैर उजरत के करते हैं, बग़ैर मुआवजे के, वॉलंटियर हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो वॉलंटियरली अपनी अदब, सकाफ़त, कल्चर की जो है प्रमोशन करें। तो मैं मुख्तसरन बात करता हूँ, लंबी नहीं करता। जैसे आपने कहा कि सियासी लोग जो है बड़े तफसील से बात करते हैं, गुफ्तगू, मैं मुख्तसर करता हूँ। मुख्तसर इसलिए कि जब बलूच का ज़िक्र आता है तो मैं समझता हूँ ये जो लोग हैं, ये कौम है, हम तो मुहज़्ज़ब हैं, शाइस्ता कौम हैं और सुलझे हुए लोग भी हैं और गुफ्तगू भी शाइस्ता अंदाज से भी करते हैं और एक बड़ी तहज़ीब के वारिस भी हैं, जो हेलमेट से लेकर पता नहीं दरिया अपने दरिया सिंध से लेकर उधर ईरान के सतह मुर्तबा तक एक कौम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जिस कौम के साथ जो किया गया, हमें ज़िक्र है किताब में, पुर्तगीज़ों से लेकर अंग्रेज़ों और मौजूदा हमारे हुक्मरानों ने उनके साथ जो कुछ सलूक किया, तो वो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस कौम को उन्होंने फिर नाम दी जाहिल, वाशी, बदमाश, जंगजू, कबायली, पता नहीं क्या क्या नाम दी उन्होंने इस कौम को, जो एक महज़ब कौम था। तो उनकी जब ये कहते हैं कि जी अफ्रीका के बलोच, ये भी उसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। कभी ये भी था कि बलोच जो है दूसरों पर जुल्म करता था, दूसरों के सिपाही था, जैसे हमने ज़िक्र किया। अरबों के साथ उन्होंने अफ्रीका के गए, उन्होंने जंग लड़ी। इसी तरह हमने कहा चाहे हिंदुस्तान तक पहुंचा, शहंशाहों के साथ उनके सिपाही बने। लेकिन बाद में उनको कभी चैन और आराम से नहीं रहने दिया। इसी तरह अंग्रेज़ का जब दौर आया, उन्होंने इसकी सबसे पहले इन्होंने इसको तकसीम किया, इसके मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम किया, ईरान, पाकिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान में तकसीम किया, और इनकी तरक्की और रोज़गार के तमाम ज़राए पर इन्होंने कब्ज़ा किया। जब इनके तमाम वसाइल पर उनका कब्ज़ा हुआ तो इस कौम को तरक्की नहीं मिली जिसको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हम बताते हैं कि जी बलूचिस्तान जो है एक वसी इलाका है जहाँ आबादी कम, बेपनाह वसाइल का मालिक भी है, और इसी तरह वहाँ के लोग भी शाइस्ता थे। लेकिन इनको मार 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 के पता नहीं ऐसे शाइस्ता मुअज़्ज़ब लोगों को भी गद्दार कहा गया। सबसे जो हमारे मोहतरम लीडर हैं पाकिस्तान के, बलूचिस्तान के, उनको जेलों में डाल दिया गया। मीर गौस बख्श रीजन जो बहुत ही बड़ा नाम है इस रीजन का, उनकी सियासत, उनकी तदब्बर, वो एक इंतहाई काबिल एहतराम थे, लेकिन उनको भी कई सालों जेल की जो है सलाखों के पीछे रहा। इसी तरह बहुत से हमारे अकाबरीन थे, न सिर्फ वो बल्कि और भी नाम हैं, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। मेरा मुख्तसर कहने का मकसद यह है कि जिस कौम को आप बश्ते कौम, उसकी ज़ुबान, उसकी हदब, उसकी सकाफ़त, उसके वसाइल
जब उनसे छीन लेते हैं तो वो बगावत पर आमादा हो जाती है। इस वक्त जो सूरत हाल है, बलूच जो है, बलूच को एक बागी के नाम से याद किया जाता है और ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि जिनके वसाइल पे आपकी ज़रूरतें हैं। अभी रिसेंट पास्ट जब हम यही रेको डक बोलते हैं, हम डक बोलते हैं, डक नहीं बल्कि डक के नाम से एक बहुत बड़ा वसाइल वहाँ है, मौजूद है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ये इख्तियार दिया गया कि मादनिया जो है आपकी मिल्कियत है, बलूचिस्तान की मिल्कियत है। फिर ये तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में है, फिर इसके बाद 18वीं 13वीं में इसकी मज़ीद ये इजाफा किया है कि वसाइल जो है। लेकिन जब भी रियासत को ज़रूरत पड़ती है तो उनकी जो है ना वसाइल की इस्तेमाल में वो बज़ोर ताकत उनको उनसे छीन लेता है, तो वहाँ रेजिस्टेंस होती है। मेरे कहने मुख्तसर बात को मुख्तसर करते हुए तो मैं फिर एक दफ़ा यारजान बादीनी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अफ्रीका जाके बलूचों की उन्होंने किताब लिखी। मेरा तो ज़िक्र उनको बात करना चाहिए था कि यारजान से पहले जो तुर्कमेनिस्तान में मैं गया, लेकिन उन्होंने पता नहीं इसको आप जी जी मैं पहले तुर्कमेनिस्तान गया 1989 में गया, 89 में गया। वो जो फ्रेंडशिप था इस तीनों के उनकी दावत पे, तो मैं सरकारी मेहमान था उनका, उन्होंने ख़ुद मुझे ले गया, मुझे पता भी नहीं था कि जब मास्को गए फिर उन्होंने कहा कि जी यहाँ बहुत इलाका है, जैसे भाभी आपने बताया जिक्र किया, वो हम बलूच रहते हैं। मैं तो हैरान क्या बलूच रहते हैं, कहते नहीं आपको ले जाऊँगा। तो हम मास्को से फिर तुर्क अशकाबाद आए। अशकाबाद में मैं वहाँ के रहा मैं, फिर मैंने कोई सुबह यूनिवर्सिटी में आपको विज़िट करना है। जब यूनिवर्सिटी गए तो उन्होंने कहा, आपने कहा बलूच नहीं है। आज इसी तरह एक बड़े 40 के करीब 50 करीब मर्द और ख़वातीन जो है स्टूडेंट्स उन्होंने बुलाए थे, जमा किए थे। तो वहाँ मैंने उनसे गुफ्तगू की। सबसे मैंने ये सवाल पूछा, आप बलूच हैं? उन्होंने बलूची में जवाब दिया, आप हमारे साथ बलूची में बात की, हम सब बलूच आपकी आज आपका आए हैं आपके एहतराम में, या हमें पता चला कि आप अशकाबाद आए हैं और हम सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। मेरे कहने का मकसद है कि बलूच जो है मुख्तलिफ फैला हुआ है, मुख्तलिफ इलाकों में, से अफ्रीका में और खलीजी ममालिक में, अमान में, इंडिया में, सेंट्रल एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि सब अपना जो है सेंट्रल वो जो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है यहीं बताते हैं। ज़्यादा ईरानी बलूचिस्तान उन्हें माइग्रेट किया तो तुर्कमेनिस्तान गए, कुछ उन्होंने ईरानी बलूचिस्तान माइग्रेट किया अमान तक, फिर वो अफ्रीका तक चले गए, सिलसिला चलता रहा। लेकिन दो बातें होती हैं, एक तो उन पर वहाँ उस वक्त के शहनशाहों ने जुल्म किया है, वो मजबूरन उन्होंने अपने इलाका छोड़ा है। दूसरा हमारे मौजूदा ज़ालिम हुक्मरानों ने भी इन पर इतना जुल्म डाया कि अब भी वो माइग्रेशन बलूचों का सिलसिला वस्तुल्लाह शायद वो न ख़त्म होने वाला है। फिर हम 1700 लेकर अब तो 2020 तक वो अनफॉर्चुनेटली बलूच अपने ज़मीन से माइग्रेट करके कभी सिंध में जाए हैं, कभी कहीं कहीं अब उनका माइग्रेशन या कहत से या शहनशाह के जुल्म से या मौजूदा हमारे जो ना आकिबत अंदेश हुक्मरान है इस मुल्क के, पाकिस्तान के, उसकी वजह से बलूचों की माइग्रेशन और बलूचों की वसाइल का इस्तेसाल जो हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जुल्म और ये इस्तेसाल में जो है हमारी दस्तबरदार जैसे पॉलिटिशियन ये ना हो, ताकि बलूच इस मुल्क के बाइज़्ज़त और बराबरी की शहरी का दर्जा देकर इस मुल्क की मज़ीद तरक्की और तब्दीली में उनको अपना साथ ले चलें। शुक्रिया। माशाअल्लाह।